नमस्कार, आप देख रहे हैं एकेसी लाइव न्यूज़ 18 गोंडा से। गोंडा में एक ऐसे गांव में मौजूद हूं जो मात्र गोंडा से 5 किलोमीटर दूरी पे है, जो मुख्यालय है नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत है। इमरती बिशन गांव है, जहां पे आज एक ऐसे आदमी की बाड़ी आई है विदेश से। घर में कोहराम, गांव में कोहराम, सब जगह पे कोहराम मच गया जब उसकी बाड़ी आई मोहम्मद शकील की। तब यहाँ पे जिस तरह से हाल था वो आपको हम बता नहीं सकते। बहरहाल जो मोहम्मद शकील थे वो 8 महीना, करीब 8 से 9 महीना सऊदी में रहे होंगे। उनके साथ एजेंट के द्वारा धोखाबाजी की गई। एजेंट जो थे उन्होंने धोखा किया है, भेज दिए हैं यहाँ से पैसा लेकर के। 2.5 लाख रुपया करीब लिया गया है और फिर भेजा किस काम, इस तरह काम के लिए। मगर वहाँ मोहम्मद शकील को ऊँट चराना पड़ा। अरबी ने उसके साथ बर्बरता की है। बड़ा परिवार वालों का आरोप है। छोटा सा घर है, यही मेरे दाहिनी साइड में जो अंधियाला है वहाँ पे घर है। घर में कोहराम सा मचा हुआ है। बीवी बच्चों का रो बुरा हाल है। बाप और माँ बूढ़े हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। क्या हाल होगा उन बच्चियों का। वहाँ पे मौत हो गई, पोस्टमार्टम भी हुआ। जब यहाँ के दखल गया, यहाँ से यानी कि जिला अधिकारी नेहा शर्मा के पास लोग गए। यहाँ तक है कि कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया जो यहाँ के सांसद हैं और विदेश राज्य मंत्री हैं, उनके पास गए और फिर उनकी सुनवाई हुई परिवारजनों की। वहाँ तक बात गई, पोस्टमार्टम हुआ। वहाँ से फिर बॉडी आज 1.5 महीने करीब हो गए पोस्टमार्टम हो करके, तब यहाँ आज बॉडी आई है। नमाज हुई जनाजे की, मिट्टी हुई है, सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं। मगर बड़ा सवाल ये है कि ऐसे लोग जाते हैं जो पैसा कमाने के लिए, भी बच्चे छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के, उनके साथ ऐसी घटना हो जाती कुछ लोग के साथ, वो बड़ी बात है। सऊदी हुकूमत कुछ सुनती नहीं है, अपनी जांच, अपना राग, अपनी डफली बजाती रहती है। इंडिया के लोग है जाते हैं अपना घर बार छोड़ करके गरीबी दूर करने के लिए, मगर वहाँ एक समस्या खड़ी हो जाती है। खुद जो कमाने जाता है वही नहीं रहता है, अपनी जीवन की लीला वहीं समाप्त कर देता है। मगर आज घर वालों का जो कहना है, जिस तरह से बच्ची खड़ी थी और कई बच्चियां हैं, 4 बच्चियां हैं, उनका पालन पोषण कैसा होगा। सरकार से वो गुहार लगा रहे हैं मदद की, कुछ बच्चियों के लिए हो जाए। यहाँ तक है सऊदी ने जो भेज दिया बॉडी, उसके साथ कुछ नहीं भेजा, कुछ मदद नहीं किया है। काम करवा लिया, ऊँट चरवा लिया, मगर कोई मदद नहीं। ऐसे लोग बेरहमी लोग हैं जो अरब कंट्री में हैं, रहते हैं और अल्लाह अल्लाह भी करते हैं, कहते हैं हम नमाजी हैं, रोज़ा हैं, ये है वो है सारा। और वहाँ इस्लाम है, वहीं से इस्लाम फैला है, मगर वो क्या घटना करके भेजे हैं वो यहाँ के लोग बता रहे हैं। उनकी बीवी बता रही है, उनके साले साहब हैं मोहम्मद शकील के, वो बता रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। बहरहाल सारी घटना क्या हुआ है उन्हीं की जुबानी आप लोग सुनिए। गाँव में और मोहम्मद शकील के बॉडी वापस आई करो, सब कुछ सिफारिश से आई ही नहीं तो आई न पावत। हमने 4 लड़के ही कब के देखभाल करे, ये कुछ आवत रहे। हमारे तो दुनिया बंदेर हो गया। तुम उनके वाइफ हुई। कितने दिन हो गया सऊदी गए? 8 महीना भर। कैसे पता चला क्या हो? तुम्हें बताई ना गई, उनका मारी नहीं कहीं फोन कहीं ना कि अब 12 जन आए हैं, देखो आज का करिए मैदान से मेरे देर बहुत लागत है। तो उनकी सोए हुए उन्हें जगते रहे, उसके बाद से उन छोड़ बात कहीं नहीं पाई। अभी ये मतलब कितने दिन के बाद यहाँ आई, मतलब बॉडी उनकी? 1 महीना 10 दिन पाई। आपने कोशिश किया? हाँ, कोशिश सिफारिश रहा तबाही। जिलाधिकारी के आ गई? जिलाधिकारी मैडम लगे, मैडम ने क्या कहा? जो कारण लगे तो बॉडी घर पर आई पाई। राजा भैया। तो क्या कहना चाहेंगी? आपके बच्चे भी हैं, क्या कहना चाहेंगी? क्या मेरे 4 बेटियां हैं, उन सरकार से यहाँ कहा चाहते कि कुछ नहीं हो सबके लेकर नहीं, मेरे तो उन्हें कमाई खवा वाले रहे तो नहीं, अब हमारी देखभाल करे अलग तो कोई है नहीं। क्या बच्चे हैं? 4 बेटियां खाई, तो कोई नहीं।
मेरा नाम निजामुद्दीन है, मेरे मोहम्मद शकील बहनोई हैं हमारे, और मैं आप लोग का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। डीएम साहब, ये डीएनएम न्यूज, पहल 24, इंडिया न्यूज, इन लोग के माध्यम से जो मेरे बहनोई साहब का है डेड बॉडी सऊदी से आया है 1 महीना 10 दिन पे, डीएम साहिबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। माननीय कृष्णवर्धन सिंह राजा भैया, जो आप लोग का सहयोग था कि मेरा बॉडी आया, जो हम लोग यहाँ पर मट्टी मुकाम उनका कर सके और हम लोग का आखिरी दीदार हो सका। ये मतलब कहाँ से फिर बॉडी कहाँ से कहाँ तक आई? बॉडी आई है सऊदी से आई, दिल्ली, दिल्ली से फिर लखनऊ आई है। आप वो लेने गए? हम लेने गए थे, हम स्वयं लेने गए थे। आपके कौन है ये मेरे बहनोई हैं, मेरे 4 बहन हैं। मेरे एक बहन का भी किडनी खराब हो गया था, उसका भी डेथ हो गया, और मेरे बहनोई थे। मेरे अकेला भाई हूँ, 4 बहन है, मेरा कोई रास्ता नहीं, मैं भी बेरोजगार हूँ। और मेरा बहन, वो बहनोई साहब थे जो 4 बच्चे को पाल रहे थे, कमाने अपने रोजी रोटी के लिए गए थे वहाँ उनको अरबाब ने मार दिया उनको। सऊदी हुकूमत से कोई मतलब आश्वासन, कोई मतलब कुछ मिला नहीं? वहाँ से कुछ नहीं आश्वासन मिला है, बस हम फोन किए थे एम्बेसी में, तो उन्होंने कहा कि भैया अभी रिपोर्ट नहीं आया है, इनका पोस्टमार्टम हुआ है, अभी रिपोर्ट नहीं आया है, रिपोर्ट आएगी तो आप लोग को इतला दिया जाएगा। क्या लगता है हमें वहाँ का तो बहुत कम, क्योंकि वहाँ सऊदी हुकूमत क्या करे मुझे क्या मालूम, मैं इंडिया में हूँ और हम वहाँ के बारे में क्या जाने। घटना क्या हुई उनके साथ, कुछ है कोई ना? घटना हुई वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से भेजे कि मुझे आज घर में मोबाइल छीन लिया है, उनको मारा भी, घर में बंद कर दिया। उन्हें वॉइस रिकॉर्डिंग चुपके से हमारी बहन के पास भेजी, वो वॉइस रिकॉर्डिंग मैं मीडिया माध्यम के बताया हूँ, जो मैंने डीएनएम न्यूज को दिया है, जो चल रहा है साइड पे, और उन्होंने बताया कि आज मुझे मार देंगे। इतना ही बात हुआ, आखिरी बात मेरी बहन बता रही थी, इतनी आखिरी बात हुई, बस कोई बात नहीं हुई। भेजा इसको कौन था, कोई एजेंट था? ये भेजा था मोहम्मद वारिस, जो अम्बेडकर नगर का रहने वाला है, और मंसूर, जो आजमगढ़ का रहने वाला है। मैंने उसके पास फोन किया, उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे पास फोन मत करना, मैं नहीं जानता हूँ। मैंने कहा मेरे बांधोई को आपने मरवा दिया और आप बता रहे कुछ नहीं जानते, आप ही ने तो बुलाया था। तो कहने लगे मैं कुछ नहीं जानता, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। किस काम के लिए भेजा था? काम के लिए भेजा था, घर खाता में जो फूल पाती के लिए भेजा था कि फूल पाती सींचेंगे। और वहाँ जब गए तो उनसे ऊँट वगैरह चरवाने लगा पहाड़ पे। इन्होंने कहा इंडिया में मेरे ऊँट नहीं, मुझे डर लगता है, मैं ऊँट नहीं चरा पाऊंगा। तो कुछ बात कहानी हुआ, क्या हुआ मैं अब बात ज्यादा नहीं जानते हैं। कमी क्या इन लोग की है, कमी क्या नहीं? ये इन लोग मिले हुए हैं। मंसूर जो है वो मैन इम्पोर्टेंट आदमी है, जो अरबाब से मिला हुआ है। मैंने डीएनएम के माध्यम से मैंने बताया भी है, और मैंने कहा भी है, मेरा वहाँ एसपी साहब के यहाँ मैंने पेश किया है, मैं कुछ वहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह दिया है, और कहा है कि हाँ आपका कार्रवाई होगा, आप जाइए। पैसा कितना लिया था वो पैसा 2.5 लाख रुपया यहाँ से ले गया था। तो 2.5 लाख रुपया लिया था, कुछ अकाउंट में लिया था, कुछ हाथ में लेकर गया है। आप क्या चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ, ये 4 बच्चे हैं, जो इनका क्या होगा, इनके घर द्वार नहीं है, इनका कैसे बच्चन का पालन पोषण होगा, हमारी बहन का देखभाल कौन करेगा। मैं सरकार से, माननीय योगी जी से, माननीय मोदी जी से कहते हैं न्याय तो